दिस इज अदनान अहमद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 एजेस ऑफ मैन, सेकेंड ईयर फर्स्ट पोम 7 एजेस ऑफ मैन कंपोज बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर फिलोसोफर है, राइटर है, ड्रामाटिस्ट है, पोइट है, ऑब्जर्वर है। ही कंपोज नंबर ऑफ ड्रामास, पोम्स एंड डिफरेंट जॉनर्स। 7 एजेस ऑफ मैन, 7 पार्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। इन्होंने 7 ह्यूमन लाइफ को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 7 स्टेजेस में डिफाइन किया हुआ है, 7 कंपोनेंट्स में डिस्कस किया हुआ है। मे बी राइट और मे बी रॉन्ग। हर इंसान की लाइफ में 7 पार्ट्स नहीं भी हो सकते और हो भी सकते हैं। इट कैन बी मोर देन 7 पार्ट्स और लेस देन, अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर अपने दौर में डिस्कस करते हैं। ये पोम में जो ली गई ड्रामे से ली गई है। द नेम ऑफ द ड्रामा इज एज यू लाइक इट, राइट। ये कॉमेडी प्ले था, उन्होंने काफ़ी प्लेस लिखे हैं, ट्रेजिडीज लिखे हैं, हिस्टोरिकल हैं, उनमें से 1 कॉमेडी प्ले 7 एजेस ऑफ मैन कंपोज बाय विलियम शेक्सपियर। स्पीच फॉर्म एज यू लाइक इट। इन द स्टार्टिंग पर फिलोसफी डिस्कस कर रहे हैं। ऑल द वर्स स्टेज, दुनिया का स्टेज है और जितने भी मेल और फीमेल्स हैं वो एक्टर हैं या एक्ट्रेसेस हैं या प्लेयर्स हैं। अच्छा, लाइफ क्या ड्रामा है और हर एक की बर्थ होती है, वो इस स्टेज पे आ गया। अच्छा, पहले जितने ड्रामा थे परफॉर्म करते थिएटर्स में परफॉर्म करते थे, तो शेक्सपियर ने डिस्कस किया जितने भी लोग हैं वो जैसे इनकी बर्थ होती है वो इस स्टेज पे आ जाते हैं, दुनिया में आ जाते हैं और अपना रोल प्ले करते हैं। अच्छा, डिफरेंट रोल नेचर ने दिया इंसान को। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पायलट्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, बैगर्स हैं, कोई कुछ भी नहीं है और ये भी एक रोल है इनका। तो दे आर डिफरेंट रोल्स। 7 एजेस ऑफ मैन में विलियम शेक्सपियर ने 7 स्टेजेस बताए, 7 रोल्स डिस्कस किए। अच्छा, ऑल मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, यहाँ पे मेयरली लिखा हुआ है, जस्ट कहते हैं, ओनली कहते हैं। इसकी वोकैबुलरी डिटेल में डिस्कस करेंगे, आगे मैंने मेंशन किए हैं। एमसीक्यूज भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। उनका एग्जिस्ट होता है, इन्फ्लुएंसेस होते हैं। जैसे उनकी बर्थ होती है वो इस स्टेज में आ जाते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं, ड्रामे में शामिल हो गए। जब उनकी डेथ होती चले जाते हैं, जैसे उनका रोल प्ले होता है ख़त्म हो चले जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, जो इंसान की लाइफ है उसमें 7 पार्ट्स हैं, 7 स्टेजेस हैं, 7 रोल्स हैं इसमें जो हर इंसान प्ले करता है अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर। द वेरी फर्स्ट रोल ऑफ अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर, इन्फेंट। इन्फेंट बोलते हैं न्यू बेबी बॉर्न, शीरुखा बच्चा होता है उसे कहते हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर इनके 2 ही क्वालिटी है या 2 ही चीज़ें करते हैं ये। 1 इज म्यूलिंग, नंबर 2 प्यूकिंग, नर्स आर्म। अच्छा, ओल्ड इंग्लिश में नर्स को बोलते हैं केयर टेकर, मदर भी हो सकती हैं। अगर किसी मदर की डेथ हो गई है, कोई भी उनकी परवरिश करेंगे तो उन्हें नर्स कहते हैं। म्यूलिंग बोलते हैं क्राइंग, वीपिंग। प्यूकिंग बोलते हैं वॉमिटिंग, बीइंग सिक। जितने भी इन्फेंट्स होते हैं या तो रोते हैं या वॉमिट करते हैं, के करते हैं। अच्छा, इस स्टेज में बाकी कुछ नहीं कर सकते। वो जो कम्युनिकेट करते हैं, अपना मैसेज समझाते हैं, किसी को रो के समझाते हैं, साउंड्स बेस पे समझाएंगे। तो वी हैव ओनली 2 पॉइंट्स ऑन दिस स्टेज, म्यूलिंग एंड प्यूकिंग। अच्छा, ये फर्स्ट स्टेज कहलाता है, आप इससे क्रॉस नहीं कर सकते, आगे नहीं जा सकते। ये नहीं हो सकता कि आपने ये स्टेज नहीं है, सेकंड पे आ जाएंगे। नो एट ऑल, इट इज़ नेचुरल। ओके, नंबर नेक्स्ट इज स्कूल बॉय। स्कूल बॉय, मदरसा बॉय, लर्निंग बॉय। किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप लर्निंग करते हैं तो ये आपका 2nd स्टेज आता है। आप किसी इंस्टीट्यूशन नहीं भी जाते, यूनिवर्सल ही है, कहीं पर भी आप कुछ ना कुछ सीखेंगे ना, वो स्टेज कहलाएगा। अच्छा, यहाँ पे वाइनिंग स्कूल बॉय लिखा हुआ है। ऐसे बच्चे जो नहीं जाते, वीपिंग, क्राइंग, जो रोते हैं क्लास से, जो फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है उसमें नहीं जाते, अनविलिंग होते हैं। ही और शी इज नॉट विलिंग टू गो। विद सैचल, सैचल बोलते हैं स्कूल बैग होते हैं, उनके बैग में बैग होएगा, स्कूल जाएंगे। शाइनिंग मॉर्निंग फेस, जितने भी स्कूल किड्स होते हैं नीट और क्लीन होते हैं। जैसे मॉर्निंग है विदाउट एनी काइंड ऑफ स्मोक और डस्ट और पोल्यूशन। ये इनका जो फेस होता है नीट और क्लीन होता है। स्कूल से जब आते हैं तो अलग कैसे क्या उनका फेस है, बिल्कुल वो हो गए। क्रीपिंग लाइक स्नेल, स्कूल बॉय जितने भी हैं स्कूल जाते हैं बहुत आहिस्ता जाएंगे। क्रीपिंग, आहिस्ता मूव करना, रिंगना, स्लोली फॉरवर्डिंग। स्नेल बोलते हैं रेप्टाइल, जैसे कि वो रेप्टाइल है स्नेल, जिससे मूव करता है। स्कूल बहुत आहिस्ता जाते हैं लेकिन वापसी आएंगे बहुत स्पीड से आएंगे, राइट।
unwilling to school, they are not willing to go to school, he or she is not willing to go to school. और नंबर सेकंड स्टेज कहलाता है स्कूल बॉय कहलाएगा। नंबर थर्ड पे अब आएंगे, लवर स्टेज कहलाता है। अच्छा, इंसानी जिंदगी में एक स्टेज ये भी आता है, हर एक की लाइफ में नहीं आता, जो इमोशनली वीक होते हैं उनकी लाइफ में आ जाता है। इमोशनली स्ट्रांग नहीं होते हैं। अब जितने भी किड्स आ रहे हैं वो सोशली स्ट्रांग नहीं है, स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से स्ट्रांग नहीं है, अच्छा एकेडमिकली भी स्ट्रांग नहीं है, सोशली भी स्ट्रांग नहीं है, कई बच्चे फाइनेंशियली भी स्ट्रांग नहीं होते, हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जो भी इमोशनली वीक होंगे वो इसमें सफ़र करते हैं, प्रॉब्लम हो सकता है उनको, वो मतलब इस चीज़ को सही हैंडल नहीं कर पाएंगे। मे बी एज डिफरेंस है, प्रैक्टिकलिटी नहीं है, सोशल नॉर्म्स नहीं उनके अंदर, समझ नहीं पा रहे सोसाइटी को, तो स्टेज आता है लवर, उसमें वो नाकाम हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर, हर एक के साथ ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने मेंशन किया बुक में। एंड देन लवर साइनिंग लाइक द फर्नेस, साई मतलब सिसकियाँ लेना, आवाज़ के साथ रोना। फर्नेस बोलते हैं फायर प्लेस, जहाँ से आग निकलती है। अच्छा, वो जो इसमें नाकाम होने के बाद रोने लग जाते हैं, काफ़ी लाइफ उनकी डैमेज होती है, नुकसान पहुँचता है, उनकी लाइफ में चेंज आता है। जब भी इंसान की लाइफ में दुख उसको दी जाते हैं तो उसके बाद उनको वो इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हैं। जो बच्चे इमोशनली वीक होते हैं उनके साथ ही इवेंट्स बार बार होते हैं, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो उनकी जो इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत ही बैड है और डिसअपॉइंटेड है। तो साइंग लाइक फर्नेस है, वो रोएंगे, आवाज़ के साथ रोते हैं, सिसकियाँ लेके रोते हैं जैसे एक आग होती है। विद वोफुल बैलेड, वोफुल बोलते हैं सैड, अनहैप्पी, बैलेड बोलते हैं सॉन्ग कहते हैं, पॉम्स कहते हैं। अच्छा, वो पोइट्री भी लिखते हैं, जो सैड पोइट्री होती है वो लिखते हैं, या जो गाने होते हैं वो सुनते हैं, वो जो काफ़ी सैड होते हैं उनकी जो फीलिंग्स हैं और वो जो सॉन्ग से मैच करते हैं। सही, और जो भी आपकी स्टेट ऑफ माइंड है ना, और वही चीज़ आपको क्लिक करती हैं। आपने पोजीशन ली है तो दुनिया आपको अच्छी लगेगी, आप बहुत हैप्पी हैं तो हैप्पीनेस आपको अट्रैक्ट करती है, आप हैप्पी नहीं हैं, आप सैड हैं, ग्रीफ है आपको किसी भी चीज़ का, तो हर चीज़ आपको जो हैप्पी भी है वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इंसान आपके जो इनर स्टेट ऑफ माइंड है और जो आउटर स्टेट ऑफ है वो दोनों मैच करने चाहिए। मेट मिस्ट्रेस आईब्रो, अच्छा इन्होंने कुछ पॉम कंपोज किए हैं, उनकी जो बिलव हैं मिस्ट्रेस हैं उनकी आईब्रो की तारीफ की है। अच्छा, जो भी लवर्स होते हैं उनको कुछ ना कुछ चीज़ें अपने बिलव की अच्छी लगती हैं, इन्होंने उनके आईब्रो की तारीफ की है, मेंशन किया है। नंबर नेक्स्ट दिस स्टेट लवर, जिसमें फेल हो जाते हैं वो। देन अब प्रोफेशनल लाइफ में आ गए, आफ्टर दिस स्टेज सोल्जर बन जाएंगे। 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी, अच्छा जो प्रोफेशनल थे वहाँ पे उस टाइम डॉक्टर्स नहीं थे, इतने डायरेक्टर्स नहीं थे, न्यूज़ एंकर नहीं थे, बाकी तो सोल्जर ज्वाइन बनते हैं, आर्मी को ज्वाइन करते हैं, काफ़ी पावरफुल होते हैं। ये प्रोफेशनल स्टेज कहलाते हैं इनकी। जैसे आजकल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पायलट जितने प्रोफेशनल्स हैं उस टाइम सोल्जर थे। देन सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, इनके जो ओथ हैं अजाइम हैं अजीब हैं बहुत ज़्यादा। एंड बियर्ड लाइक द पर्ड, अच्छा कहने वाले पर्ड है उसके यहाँ पे बाल होते हैं, ये उस टाइम का फैशन था, ये ब्रेवरी साइन कहलाते। जितने सोल्जर थे उन्होंने बियर्ड रखी थी अपनी, यहाँ पे बाल रखे थे। अच्छा आजकल जैसे देखें फॉरेन कंट्री में टेटूज बनाते हैं, इन ऑल यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन, ऑल अमेरिकन्स 99.9% जितने भी यंगस्टर मिलेंगे आपको वो यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, हर सोसाइटी के अपने अपने कल्चर्स कस्टम हैं। तो 16 और 17 सेंचुरी में जो सोल्जर थे जो बहुत बहादुर थे उन्होंने यहाँ पे बियर्ड रखी थी, साइन ऑफ ब्रेवरी, जैसे एक एनिमल की निशानी होती है, बहुत बहादुर है, वो मेंशन किया था। जेलिस इन ऑनर एंड सडन एंड क्विक क्वारल, क्वारल बोलते हैं फाइट कहते हैं, जेलिस से ऑनर में, रेपुटेशन में, और बहुत जल्दबाज हैं फाइट करने में, माइनर इशू पे फाइट कर सकते हैं। इसके 2 रीजन हैं। रीज़न नंबर 1 इस आर्मी ज्वाइन की, इनके बैक में आर्मी की सपोर्ट है, जब भी आपके पावर होती है तो आप शो करना चाहते हैं। नंबर 2 यंग एज है इनकी, और यंग एज में इंसान इमोशनल होता है। 2 रीजन हैं। सीकिंग द बाबर रेपुटेशन, बाबर रेपुटेशन ऐसी रेपुटेशन और हाई रेपुटेशन जो आप विदिन टाइम में अचीव करना चाहते हैं। अच्छा, जब भी कोई चीज़ आपने अचीव करनी, इट हैज़ ए टाइम और इट विल टेक टाइम, बट ये जो सोल्जर हैं ये बोलते हैं कि विदिन टाइम ओवर नाइट्स वो जो बाबर रेपुटेशन है, जो हाई पोजीशन है वो अचीव कर रहे हैं, जो पॉसिबल नहीं, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, यूज़ कर रहे हैं। इवन इन द कैनन्स माउथ, अच्छा कैनन्स माउथ, कैनन बोलते हैं
एक गन होती है जो आर्मी यूज करती है, वॉर में यूज करती है, तोप टाइप होगी वहाँ पर। बोले हर चीज को फेस कर सकते हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, इवन कैनन्स माउथ में भी जा सकते हैं। अच्छा, ये इसकी मीनिंग क्या है? डेथ को फेस कर सकते हैं, कोई भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा जितने स्पोर्ट्समैन हैं, बॉक्सर्स हैं, वो हर चैलेंज को फेस करते हैं ताकि अपनी डेस्टिनेशन अचीव कर लें। ये सोल्जर हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, इमोशनल हैं, डेडिकेटेड हैं आपके काफ़ी चीज़ों को अचीव करने के लिए। नंबर नेक्स्ट स्टेज कहलाएगा जस्टिस कहलाएगा। अच्छा, LLB वाले जस्टिस नहीं है। इंग्लिश सोसाइटी में ट्राइबल सिस्टम था, जब भी आप किसी प्रोफेशन से रिटायरमेंट ले लेंगे तो आप एक लिहाज से अपनी लाइफ स्पेंड की हुई आपके अंदर विस्डम आ जाएगी और लोग आपके पास आएंगे अपने प्रॉब्लम लेके, आप उनके सोल्यूशन देंगे, ये वो जस्टिस कहलाते हैं। एंड देन जस्टिस इन फेयर राउंड बैली विद गुड कैपिटल इन। फेयर राउंड बैली, इनका वेट इंक्रीज हो गया है, जैसे पाकिस्तान में पुलिस मैन जो होते हैं उनका वेट इंक्रीज हो जाता है, तो ये उनके साथ भी है। गुड कैपिटल इन, कैप्टन बोलते हैं गुड ईटिंग। सोल्जर थे, इनकी डाइट फिक्स होती थी, मतलब इनका डाइट का टाइम टेबल था, क्या चीज़ लेनी है, एक्सरसाइज करेंगे। जैसे जस्टिस बन गए, जस्टिस फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, ऑल काइंड्स ऑफ जस्टिस वो एक जगह बैठेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, अपना डिसीजन देंगे यहाँ से। तो इनके जो फिजिकली हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, मतलब इनका पेट निकला है और वेट ज़्यादा हो गया है, यूज़ करेंगे। विद आई सेवियर एंड बियर्ड ऑफ द फार्मर कट, इनकी आई सेवियर है। आई सेवियर मतलब इनकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, जब भी किसी को देखते हैं बता देंगे जो केस आते हैं ये क्रिमिनल नहीं, इनोसेंट है, ये ऑब्जर्वेशन काफ़ी अच्छी है। विस्डम इनकी हाई हो गई है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन विस्डम में ये बेसिस ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस से आता है इंसान के अंदर, आपने लाइफ एक्सपीरियंस किए, काफ़ी इवेंट्स हुए लाइफ में, अब आपके अंदर विस्डम और एक्सपीरियंस आ जाता है यूज़ कर। तो यहाँ पर भी ऐसे कैसे फुल ऑफ वाइज सॉस एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस। सॉस बोलते हैं, कोटेशन कहते हैं, प्रोवर्ब्स कहते हैं। जो भी इंसान नॉलेजेबल होते हैं वो ज़्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करते, एक सेंटेंस बोल देते हैं, एक प्रोवर्ब यूज़ करते हैं जिसमें तमाम मीनिंग आ जाती है। तो जो भी इनके स्टेटमेंट्स हैं मतलब वो विस्डम बेस पर हैं, ये काफ़ी लॉन्ग डिस्कशन नहीं करेंगे, यहाँ एक स्टेटमेंट देते हैं, एक प्रोवर्ब बोल देंगे, एक कोटेशन यूज़ कर लेंगे, और वो जो है तमाम सिचुएशन के लिहाज से इनफ है, जो इनके लिसनर्स हैं उनको अच्छा रिप्लाई मिल जाता है। मॉडर्न इंस्टेंसेस मतलब अच्छी एग्जाम्पल दी जाती हैं, और जब भी कुछ आपने किसी को समझानी है आपने एग्जाम्पल देनी है। विदाउट एग्जाम्पल्स इट इज़ डिफिकल्ट फॉर योर लिसनर टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिए हैं। एंड सो ही प्लेस इज पार्ट, इनका जो जस्टिस वाला रोल है कंप्लीट होता है इंसानी ज़िंदगी में, ये रोल भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक स्टेज आता है जिससे बोलते हैं ओल्ड मैन कहते हैं। ओल्ड मैन हर एक की लाइफ में नहीं आ सकता, अगर कई लोगों की डेथ हो जाती है इसमें। अच्छा, ये ना कई लोगों काफ़ी लोगों की इसमें डेथ हो जाती है उससे पहले, और हर इंसान इसको फेस नहीं कर पाता, लेकिन कुछ लोग होते हैं इसको फेस करेंगे। अच्छा, ये भी कहते हैं कि ओल्ड में एज में हर इंसान अपनी विस्डम को मेंटेन नहीं कर पाता, यूज़ क्या आएगा। यहाँ पर भी ओल्ड मैन है। इनका स्टेज होता है इंटरलीन एंड स्लीपर पैंटालून। लीन बोलते हैं जो चीज़ वीक होती है, स्लीपर मतलब जो चीज़ लूज होती है, चाहे वो शूज़ हैं, ट्राउजर्स हैं, शर्ट्स हैं। पैंटालून बोलते हैं ट्राउजर टाइप होता है, उस टाइम का था। जितने भी ओल्ड मैन थे उनके एक टिपिकल ट्राउजर था, ड्रेस था, वो पहनते थे। अच्छा, इस स्टेज में टाइट जींस नहीं पहन सकते, और भी ऐसी चीज़ें नहीं की जाती जो यंग मैन करते हैं। इनकी मतलब ड्रेसेस भी चेंज हो गए हैं। विद स्पेक्टेकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड। अच्छा, इनकी नोज पे ग्लासेस लग गए और पाउच आ गया, मतलब एक इनका बैग होता है जो मेडिसिन रखते हैं। अच्छा, हर एक के साथ नहीं हो सकता, कई होते हैं जिनकी लाइफ में मतलब ग्लासेस लग गए, इसका मतलब इतने ओल्ड हो गए। ये विलियम शेक्सपियर 17th सेंचुरी की बात करते हैं। इस यूथफुल हॉर्स भी कहते हैं, ट्राउजर कहते हैं। वेल से वर्ड टू वाइड, इनके जो यंग एज के ट्राउजर हैं, ड्रेसेस हैं, अब इनको वाइड हो गए। दुनिया बहुत वसी है इनके लिए। पहले वन सिटी से दूसरी सिटी जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं था, अब वन रूम से दूसरे रूम में नहीं जा सकते, ये काफ़ी वीक हैं। फॉर स्ट्रेंथ शैंक एंड इज बिग मैनली वॉइस, इनकी जो लेग्स हैं वो काफ़ी वीक हो गई हैं। इनके जो जैसे फुटबॉलर्स हैं, रेसलर्स हैं, उनकी जो लेग्स होती हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, इनकी वीक हो गई हैं, स्ट्रेंथ हो गई हैं। और इनके जो पावरफुल वॉइस है जिससे बोलते हैं बिग मैनली वॉइस, मर्दाना आवाज़ है, जिस आवाज़ में रोब दबदबा है, वो इनकी ख़त्म हो चुकी है। अब इनकी आवाज़ में एक टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रिपल पाइप, इनकी आवाज़ बारीक हो चुकी है। जैसे ट्रिपल पाइप एक बच्चे की आवाज़ होती है, किसी पाइप से आती है। एंड विसल्स इन साउंड, और जब भी ये बात करते हैं इनके मतलब विसल्स के साउंड आता है। इनके सामने के तीत भी नहीं है, तो जब बात करें सीटी की आवाज़ आती है,
और काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। ये ओल्ड स्टेज के लाते हैं, ओल्ड मैन है। अच्छा, ओल्ड मैन के बाद एक और स्टेज आती है जो बहुत ही ओल्ड मैन होते हैं, जिनकी विस्डम ख़त्म हो जाती है, जो इनकी पास्ट मेमोरी ख़त्म हो जाएगी, इनको कुछ चीज़ें याद नहीं होती हैं। ये भी हर एक की लाइफ में नहीं आ सकता। इसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा है सेकंड चाइल्ड स्नेक, दूसरा बचपना। अच्छा, विलियम शेक्सपियर ने 17वीं सेंचुरी में लिखा था। इमाम गज़ाली ने उससे बहुत पहले लिख लिया था कि जो बहुत ज़ईफ़ लोग होते हैं और जो बच्चे होते हैं उनमें काफ़ी चीज़ें सेम होती हैं, ये मेंशन किया था। अच्छा, इसमें देखते हैं हम डिस्कस कर लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड दिस स्टेंच इवेंटफुल हिस्ट्री। इंसान की जो हिस्ट्री है वो यहाँ पे एंड हो जाएगी। 70 ईयर्स से 80 ईयर्स 60 ईयर 50 जो भी उनकी एज है वो यहाँ पे स्टेज जो है ख़त्म हो रहा है। और ये जो है सेकेंड चाइल्डनेस से एक दूसरा बचपना है, यूज़ करेंगे यहाँ पर। एंड मियर ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन बोलते हैं फॉरगेटफुलनेस, भूल जाना, मतलब इनको कुछ चीज़ें याद नहीं है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं भूल जाते हैं, ये भी भूल जाते हैं। अच्छा, इस स्टेज में इंसान को टेस्ट नहीं चाहिए होता, मतलब आप किसी 75 ईयर्स वाले के पास जाएं, वो बोले मुझे पेप्सी पीनी है, बर्गर खाना है, पिज़्ज़ा लेना है, ऐसा नहीं है, बहुत कम ऐसा। और बच्चों भी इस सेंस में नहीं आते। जैसे बच्चों के टीथ होते हैं लेकिन फंक्शन नहीं करते छोटे बच्चे, सेम के जो ओल्ड मैन हैं बहुत ज़्यादा हैं, उनके अगर अच्छा टीथ हैं भी लेकिन फंक्शन नहीं कर रहे। आइज़ उनकी हैं भी, आई साइड काफ़ी वीक है उनकी, और भी काफ़ी चीज़ें हैं इसमें मेंशन। बोले सेंस टीथ हैं, सेंस बोलते हैं विदाउट, सेंस आइज है, सेंस टेस्ट है और सेंस एवरीथिंग है, मतलब उनके टीथ भी नहीं है, अगर हैं तो फंक्शन नहीं कर रहे। उनकी आई साइड भी काफ़ी वीक है और टेस्ट भी नहीं है। जितने ओल्ड मैन हैं वो स्पाइसी चीज़ें नहीं लेते, मतलब सही चिली चीज़ ऐसे नहीं लेते हैं। अगर जो चीज़ वो खा रहे होते हैं कभी कभी उनको नहीं मालूम होता क्या खा रहे हैं, उनसे पूछे क्या खाया, बोलने पता नहीं क्या खाया और जो दे दिया, ये भी मेंशन है। सेंस एवरीथिंग मतलब हर चीज़ के बाहर है, कोई भी चीज़ नहीं है। इन्होंने डिस्कस किया था 7, ये इसकी वोकैबुलरी कंप्लीट मेंशन की गई है इस फॉर्म की। और इन सेकेंड क्लास वी हैव 1 क्वेश्चन इज वोकैबुलरी पार्ट, सेक्शन बी में सेक्शन डी का आता है, पार्ट डी आएगा उसमें, तो इसकी इंटायर वोकैबुलरी मेंशन की हुई है, आप इसमें देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम वोकैबुलरी वी हैव सम क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आपको दे सकते हैं, इसका मेन आइडिया क्या है, फिलॉसफी क्या है। नंबर सेकेंड इज जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे 4 और 5 मेंशन किए हैं, ये क्वेश्चंस आपको दिए हुए। इलाबोरेट द पोएटिक लाइंस, यहाँ पे 2 लाइंस आपको देंगे, इलाबोरेशन करेंगे। क्वेश्चन पेपर में वो कम आएगा, अगर रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट आपको देते हैं फिर आपको दे सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 1, 7 एजेस ऑफ मैन इज, ये फॉर्म है, ये सॉन्ग है, स्पीच है, बैलेड है, सब सही है। ऑप्शन 2 पे जाएंगे, स्पीच है ये। नंबर नेक्स्ट पे देखें, विच एनिमल इज मेंशन इन द फॉर्म, यहाँ पे 1 एनिमल के डिस्कशन क्यों यहाँ पे। नंबर सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पर 7 एजेस ऑफ मैन हैज बीन टेकिंग फ्रॉम, किस प्ले से लिया हुआ है, शेक्सपियर के बहुत प्ले हैं, इनमें सबसे लास्ट ऑप्शन है एज यू लाइक इट, इससे लिया हुआ है। शेक्सपियर वॉज अ पोइट, अ ड्रामाटिस्ट, फिलोसोफर एंड ऑब्जर्वर, ऑल अबव आर करेक्ट। सो लास्ट ऑप्शन पे जाएंगे, वो सब है। 7 एजेस ऑफ मैन इज टेकिंग फ्रॉम, कहाँ से लिया हुआ था। ऑप्शन 1 पे जाएंगे, सीन क्या है और एक्ट क्या है, मेंशन क्या है इसके अंदर। 7 एजेस ऑफ मैन वाज कंपोज्ड बाय शेक्सपियर एंड इट वाज अटर्ड बाय, अच्छा इसको कंपोज किया था शेक्सपियर ने, इसे गाया किसने था। सो ऑप्शन 2 पे आएंगे, जेक्स ने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। और 7 एजेस ऑफ मैन वाज सung इन द फॉरेस्ट ऑफ, लोकेशन क्या है इसकी, ये जो सॉन्ग है कहाँ पे इसको डिजाइन किया था, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है। और ऑप्शन 3 है यहाँ पर जो हमने मेंशन किया हुआ है। राइट ऑन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ये वोकैबुलरी हमने लिखी हुई है यहाँ पर, यूं पेपर में यूं भी आपको दे सकते हैं, तो आप फिर स्लाइड बैक करेंगे वहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस मैंने मेंशन कर दिए, वोकैबुलरी लिखी हुई है, एमसीक्यूज लिखे हुए हैं। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी क्वेश्चंस नीचे लिख लेंगे आप, आई विल रिप्लाई। थैंक यू।